कि मैं छत्तीसगढ़ी मूवी या फ़िल्म स्टार में काम करूँगा। ये बताना चाहूँगी कि कोई 4-5 साल में कोई बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता। 300 से ऊपर डिवोशनल भक्ति सॉन्ग किए हुए हैं। आप प्रेरणा स्रोत किसको देना चाहेंगे आप? मतलब कलाकार को शायद पहचाना और मुझे इस लाइन पे लाए। तो कोई फ़िल्में होती हैं जो आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे पाती है। ओके। जैसे मैंने हँस दिन पगली और आई लव यू और मिस्टर मजनू में जो फ़ैन का प्यार देखा है, वो भी शायद इस फ़िल्म में नहीं मिला। हसजन पगली, जी। फजली। हसन और सतीश सर ना थोड़े उनका माइंड थोड़ा अलग ही चलता है। और वेलकम टू ड्रीम करियर्स प्रेजेंट ड्रीम करियर शो। दिस इज़ अवर फर्स्ट पॉडकास्ट शो। पहला पॉडकास्ट है तो पहला मेहमान भी खास होना चाहिए। तो आइए ऐसे खास मेहमान को आपको मिलाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने इनको कई बार छत्तीसगढ़ी मूवी, म्यूज़िक वीडियो और विज्ञापनों में अपना एक टीम का परिचय लहराते देखा है। जितना कि मैं उनको जानता हूँ, वो जितनी टैलेंटेड और खूबसूरत है उतनी ही हम्बल भी है। तो आइए मिलते हैं मिस अनिकिता चौहान जी से। अनिकिता जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे ड्रीम केयर शो में। थैंक यू सो मच। तो ये जानना चाहूँगा तिगी जी कि आपका जो इंडस्ट्री में आने का जो दौर है, जिस समय आपको मैं सुना हूँ कि आपने 4th या 5th ईयर से आपने ज्वाइन किया था इंडस्ट्री, और उस समय आपका जो सोच कैसा था जिस समय जिससे आप सोचे थे कि मैं छत्तीसगढ़ी मूवी या फिल्म स्टार में काम करूँगा? ये बताना चाहूँगी कि कोई 4-5 साल में कोई बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो क्या बनेगा। ओके। लेकिन वो मेरे लाइफ का शायद टर्निंग पॉइंट था, या पता नहीं माता रानी का एक संदेश था कि मेरे को एक जो डिवोशनल सॉन्ग मेरे को ऑफ़र हुआ था, और वो अचानक से सडन ऑफ लाइफ में वो गाना मुझे मिला और मैं की और कंटिन्यू वो जर्नी से जो स्टार्ट हुई थी जर्नी, वो अभी तक चल रही है और इंडस्ट्री में बनी हुई हूँ मैं पब्लिक के सामने। ओके, मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे एल्बम से भी काम किए हैं। 300 से ऊपर डिवोशनल भक्ति सॉन्ग किए हुए हैं, जिसमें मराठी, पंजाबी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों, मतलब 4 लैंग्वेज में मैंने किया है। और मतलब ऐसा था नहीं कि मराठी एल्बम भी करूँगी या पंजाबी ओके। भी करूँगी, वो लक बाई चांस 1-2 एल्बम ऐसे मिलते गए, तो वैसे मैंने किया बचपन में। फिर जब मैं 10-11 साल की हुई तो उसके बाद ड्रॉप हो गया था, पूरा इंडस्ट्री से कट गई थी। ओके। फिर एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने 2 फ़िल्में भी की, और फिर गैप लेके 2015 में एज़ अ अच्छा, लीड हीरोइन मैं कमबैक करी। आप प्रेरणा स्रोत किसको देना चाहेंगे आप जैसे इस फिल्म इंडस्ट्री में आने का? अपने चाचू लोगों को, आनंद लक्ष्मण चौहान। ओके। बोलते हैं ना, हीरे को तराशते हैं जैसे, वैसे शायद मेरे चाचू लोगों ने मेरे अंदर के मतलब कलाकार को शायद पहचाना और मुझे इस लाइन पे लाए। तो आज जो मेरा नाम है, मेरी पहचान है, कहीं न कहीं सबसे बड़ा मैं मतलब क्रेडिट अपने चाचू लोगों को ही दूँगी। आपका जो लाइफ जर्नी है आपका अभी तक का, इसमें कुछ ऐसा फेस या कुछ पल आया होगा आपकी इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में जैसे बोलते हैं ना, आर्टिस्टों को रहता है कि वो जब भी मतलब नॉर्मल पब्लिक देखती है तो वो हंसता हुआ रहता है। उसके पीछे का जो टेंशन है, उसकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, वो कभी पब्लिक नहीं देख पाती, और ना कभी एक कलाकार जताता है अपने ओके। फैंस को कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, जब भी बात रखने का मौका मिलता है तो एक आर्टिस्ट जो हो सकता है जिसकी बात सुने, तो वो ये चाहेगा कि वो अच्छी बातें ही बताए। तो कई बार हमारी लाइफ में भी, हर कलाकार की लाइफ में एक बोलते हैं ना उतार चढ़ाव आता है। तो नो डाउट मेरा भी डाउनफॉल एक समय ऐसा गया जिसमें से 2-3 फिल्मों से रिप्लेस की गई मैं। ओके। बट मैं बोलूँगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर 1 साल के बाद, अभी मतलब 2022 के बाद मैं डायरेक्ट अभी 2023 में 1 साल बाद मेरी फ़िल्म आई नोनी की अनहोनी। और ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम के आगे सुपरस्टार लिखा है तो हर फ़िल्म में चढ़े। कोई फ़िल्में होती हैं जो आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे पाती है। ओके। जैसे मैंने हँस दिन पगली और आई लव यू और मिस्टर मजनू में जो फ़ैन का प्यार देखा है, वो भी शायद इस फ़िल्म में नहीं मिला। हम्म। तो इससे मैं अपने आप को ये डिमोटिवेट तो नहीं करूँगी कि मेरे नाम के आगे सुपरस्टार लगा है तो मेरी हर फ़िल्म में चलें, ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हाँ, होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट मूवी के साथ फिर से मैं पूरे अपने जोश के साथ वापस आ रही हूँ पब्लिक के। उतार चढ़ाव के लिए मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि डाउनफॉल आए ना तो ओके। ढीठ जैसे उसका सामना करना चाहिए। आपको लोग कितना भी पॉइंट आउट करें कि तू गलत है, तू यहाँ ये है, तेरी ये फ़िल्म नहीं चली, लेकिन मेरा एक फंडा रहता है कि जो भी है ना, निडर होकर उसको फेस करो। युवा पीढ़ी है, बहुत सारे उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। तो आज की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें युवा को जो प्रेरणा मिलना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, बट उससे अपोजिट ही हो रहा है, विपरीत। कुछ कुछ फिल्में ऐसी हैं छत्तीसगढ़ी में जिसमें नेगेटिव डायरेक्शंस हो सके।
और कुछ चीज़ें ऐसा है कि मतलब उसे देख के भी लोग भी उसे बिगड़ भी रहे हैं, ऐसा भी हुआ है कुछ? मैं ये बोलूँगी कि देखो, हम फ़िल्म मनोरंजन के लिए देखते हैं, हम उससे जो बायोपिक्स होती हैं, अगर आपको सीखना है, तो कुछ फ़िल्में वैसी होती हैं, जैसे कि अभी 12th फ़ेल आई थी। सीखना तो कुछ ऐसी पिक्चरों से सीखो, भगवान आपको इतनी बुद्धि तो देता है कि आपको क्या चीज़ देख के सीखना है और क्या चीज़ देख के नहीं सीखना है। हुँ, तो ये हमारे ऊपर रहता है। एक चीज़ ये मतलब हर डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर्स को ध्यान रखनी चाहिए कि हम पब्लिक के सामने क्या परोस रहे हैं, उससे गलत प्रभाव ना पड़े बच्चों पे, जनरेशन्स पे, वो भी चीज़ सही है। लेकिन कुछ हमारा भी होता है कि हम क्या चीज़ को सीखें और क्या चीज़ को ना सीखें। तो मैं तो टीनेजर्स जिससे भी यंगस्टर्स हैं, मैं ये बोलूँगी, अच्छा सीखना और बुरा ओके, सीखना आपके हाथ में होता है, ये आपको कोई ज़बरदस्ती सिखाता नहीं है। ओके। अगर आपको बुरी लाइन में जाना है तो स्वयं आप खुद जाते हैं, और अच्छी लाइन में जाना है तो भी स्वयं आप खुद जाते हैं। ये कुछ ऐसे चीज़ें रहती हैं जो युवा पीढ़ी में नेगेटिव इफ़ेक्ट मतलब वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, मैं मानता हूँ चीज़ को। हुँ। बट कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो फ़िल्म में दिखाना नहीं चाहिए। अभी जैसे कि 10 क्लास 12 क्लास पास आउट जो बच्चे हैं, उसके लिए भी कुछ इफ़ेक्टिव कुछ फ़िल्में बनी हैं। नहीं, ऐसे कुछ-कुछ पॉइंट्स होते हैं जो फ़िल्मों में नहीं होने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग भी। और मतलब मैं जब पिक्चर साइन करने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी पिक्चर से क्या पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है, या मेरे मेरे कैरेक्टर से मैं पब्लिक के सामने कुछ गलत तो नहीं मैसेज ड्रॉप कर रही हूँ। तो मेरी जितनी फ़िल्में रही हैं आज तक के, मैं ये दावा कर सकती हूँ कि मैंने ऐसा किरदार किया है कि मेरे किरदार से कभी कोई लड़की अगर इंस्पायर होती है तो वो कभी कुछ गलत तो नहीं सीखेगी। और वो एक ओके, हर कलाकार के उस पे रहता है कि आप जब मूवी साइन कर रहे हो तो सोच समझ के करो, क्योंकि आप जो शायद आप बोल रहे हो उससे कोई इंस्पायर हो रहा है, या जो आप एक्ट कर रहे हो उससे कोई इंस्पायर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी रहता है कि हम जो फिल्म कर रहे हैं या जिस फिल्म में हम बनाने जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सोच विचार के काम करें। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आपका जो एक सुपर हिट जो फ़िल्म था आपका हस्बैंड पगली जी। फंस तो उसके बारे में उसका जो जो टाइटल जो था, उसका जो डिसीज़न मेकर वो, उसके बारे में जानना चाहूँगा मैं? सतीश सर ना थोड़े, उनका माइंड थोड़ा अलग ही चलता है, और वो जानते हैं यहाँ की पब्लिक की नब्ज़ को जानते हैं। उनको पता है कि कैसे पब्लिक टाइटल से अट्रैक्ट होगी, कैसे सॉन्ग्स से अट्रैक्ट होगी। तो हस्बैंड पगली का भी ऐसा था कि सर का रैंडम मुझे किस्सा याद है कि मैडम किचन में काम कर रही थी और सर जाके उनको ऐसे थोड़ा सा छेड़े। तो ओके, सर बताते हैं कि उनको तब वो ऐसे नॉर्मली बोले थे, हस्बैंड पगली फंस जावे। तो उनको माइंड में था वो चीज़ कि ये टाइटल बन सकता है, और उन्होंने वो फिल्म में वहीं से वो फ़िल्म वो स्टेट नाम फिल्म में स्टार्ट बन हुआ, गया। ओके। हाँ, जैसे फर्स्ट फ़िल्म है जिसे मैं तो आपका ये आपका सुपर हिट जो फ़िल्म था आपका, मेरी आए हम फिल्म बाराती आए जो हम मैं आई बाराती, थिंक मैं ये राइट। उसका उस समय आपका सिचुएशन कैसा था कि उस समय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या फैमिली सपोर्ट में कैसा था आपका? फैमिली का पूरा सपोर्ट था, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं करना था। ऐसा? लेकिन नवरात्रि में तीसरा या चौथा दिन था, मैं गरबा की प्रैक्टिस में जा रही थी और मुझे रात में गरबा जाना था। और वो अचानक से डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हमारे सीनियर कलाकार हैं, आशीष चंद्र जी, जिनका देहांत हो गया, वो हमारे बीच में नहीं है। और उनके थ्रू मेरे को आया। वो मेरे हमेशा फादर का कैरेक्टर किया करते थे फिल्मों में। उन्होंने मुझे पहली बार फिल्म में मौका दिलवाया, ओके, आए हम बाराती में। और मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मतलब 15-16 साल की लड़की, एक्टिंग में मतलब चार्म है, एक्टिंग करना जानती है, एक्टिंग के पीछे रुझाव भी है, लेकिन एक वो अभी तक के क्या है, मैं एक हीरो के साथ एक्ट नहीं की थी, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था कि मतलब हीरो हाथ पकड़ेगा, या मतलब होता है ना डांस करना है, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल जोन था। लेकिन धीरे 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 मैं मतलब एडजस्ट करते गई अपने आप को कि नहीं, मैं इस लाइन पे हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं भक्ति सॉन्ग्स कर रही थी, तो मेरे अंदर वही धार्मिक वाला जोन चल रहा था। ओके। लेकिन उसके बाद सडन ऑफ ऐसा हीरोइन बन के एकदम पब्लिक के सामने आना, तो लेकिन ये चीज़ अच्छी लगी कि पब्लिक प्यार की और एक्सेप्ट की मेरे को एज अ हीरोइन। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी पिक्चरें कर चुकूँगी, लगभग मुझे हो चुके हैं 25-26 मैंने फिल्म कर ली हैं। तो ये मेरे लिए एक खुशी की बात है कि लिटरली मैं इतना काम कर चुकी हूँ। अभी मतलब 7-8 साल हो रहा है मुझे फ़िल्म करते हुए, लेकिन मैंने 25-26 फ़िल्म कर चुकी हूँ। आपके जैसे कि फेवरेट एक्टर मेरे ख्याल से मन कुरैशी जी माने जाते हैं। आप साथ में बहुत सारे काम भी किए जी। आपने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में बोले तो नो डाउट मन कुरैशी एज एक्टर वाइज, मतलब को पार्टनर वाइज बहुत अच्छे हैं।
और उनके साथ जितनी फिल्में की हूँ आप लोग देखे होंगे वो सुपर हिट ही रही है, चाहे प्रेम सुमन हो गई, आई लव यू हो गई, मिस्टर मजनू, हसजन पगली। तो जितनी पिक्चरें हम कर रहे हैं साथ में सब अच्छी है। और अब एक और फिल्म आने वाली है 2024 में, बाजीगर, वो गेम के ऊपर है, तो वो भी शायद पब्लिक को बहुत अच्छा मैसेज देगी। हाँ, बेसिकली मैं देखा हूँ बीच में ट्रेंडिंग था कि आपका और मनकुशी का जो जोड़ी है जी। बहुत ही शानदार तरीके से लोगों को लगता था और दिखता भी था वैसे आज फिल्मों में। आज की डेट में मैं लाइव आती हूँ, लाइव आऊँगी या मैं कोई भी पोस्ट डालती हूँ तो उसमें लिखा हुआ ज़रूर आता है, मैडम तेहाँ मन कुरेशी संग बने लगता है। तो मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है। और ये चीज़ हम जानते हैं और हमको बोलते भी हैं लोग कि शाहरुख और काजोल की जोड़ी है तुम्हारी, जब आते हो कम बैक करते हो तो सुपर हिट रहता है। अच्छा, तो हाँ, अच्छा लगता है। अभी ट्रेंडिंग में फिलहाल तो कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं आपके पोस्ट में देखा एक दो बार जी। कि बॉलीवुड में क्या सोचे आपका। लेकिन मैं बॉलीवुड के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ। मतलब बोलते हैं ना कि मेरे को बहुत लोग बोले कि आप यहाँ के लिए नहीं बने हो, आप बॉलीवुड में जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ जो शांतिपूर्वक, क्योंकि मेरे से यहाँ का ही काम नहीं संभाला जा रहा, इतना काम हो जाता है अच्छा। कि मैं यहीं पर पागल हो जाती हूँ कि इधर मैनेज करो उधर मैनेज करो। फिर ये मेरे लिए और हार्ड हो जाएगा कि मैं मुंबई भी जाऊँ, वहाँ पे भी अभी मेरा वहाँ तो स्ट्रगलिंग टाइम रहेगा ना, फिर वहाँ पे भी एडजस्ट करूँ, फिर यहाँ आऊँ, फिर यहाँ काम करूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मुझे शांतिपूर्वक मान ओके। सम्मान से और इज़्ज़त के साथ जब मतलब सुकून की 2 रोटी मिल रही है तो मैं क्यों ना आराम से यहीं रहूँ, यहीं काम करूँ। अगर मैं छत्तीसगढ़ में कुछ नाम कमा ली अच्छे से और अच्छे से, और शायद मेरा नाम बाहर चले गया, मुझे बाहर से ऑफ़र आया तो मैं बिल्कुल करूँगी। आपका सोच क्या है? ये तो मेरा मैं दर्शकों को सोच बताती, आपका सोच क्या आगे क्या मेरा है? यही सोच है, अगर मैं यहाँ पे काम करके और अच्छा नाम कमाई और बाहर से ऑफ़र आया तो मैं जाऊँगी, नहीं तो आई एम हैप्पी, मैं यहीं शांति से ठीक हूँ। नहीं, बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि मैं जितना ऊंचे मुकाम में छू सकूं उतना आगे बढ़ सकूं, तो आपका एक सोच होगा आगे चल के कि नहीं मुझे यहाँ तक पहुँचना है आगे चलकर। मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि ना जितना मिल जाए ना उतने में खुश रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी ना कि मैं आज की डेट में छत्तीसगढ़ में एक जाना पहचाना नाम बना पाऊँगी अपना, एक अपना स्थान बना पाऊँगी। लेकिन आज मैं बना ली हूँ, जो मैंने सोचा भी नहीं था, जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कभी मैं ओ माय गॉड मैं सुपरस्टार बनूँगी। कोई रहता है बचपन से लोगों का रहता है, बट मेरे अंदर नहीं था। लेकिन आज माता रानी की कृपा से मैं इतना नाम तो बना ली हूँ कि हाँ, मम्मी कहीं से जाती तो हाँ निकृति की मम्मी जा रही है, ऐसा सिनेरियो हो जाता है। तो मेरे लिए इतना काफ़ी है और मैं खुश हूँ यहाँ पे। मतलब मैं ज़्यादा बड़ा क्या है ना, आप जितना ज़्यादा बड़ा सोचोगे और उसका 5% भी नहीं कर पाओगे ना तो आपके दिल में घर करता रहेगा। इससे बेटर है कि आप जितना मेहनत कर रहे हो उसका अगर आपको 100%, जैसे आप 100 लगा रहे हो एनर्जी और आपको 100% मिल रहा है तो बस आई एम हैप्पी हियर। मेरे को ऐसा मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा कि यार मैं यहाँ इतना नाम कमा ली हूँ तो अब मैं मुंबई जाऊँगी, मुंबई में स्ट्रगल करूँगा, वहाँ नाम कमाऊँगी। ये कभी दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ इतना काम रहता है कि फुर्सत नहीं मिलती कि सोचूँ कि मैं मुंबई जाऊँ और काम करूँ। कुछ ऐसा पल आपके साथ ऐसा घटित हुआ होगा जिसमें एकदम आपको लगा होगा कि नहीं इस टाइम कुछ चेंज करना चाहिए, या कुछ डिफिकल्ट कंडीशन से आप गुजरे होंगे, ऐसा जो कोई पब्लिक नहीं जानती है ना कोई जानता नहीं होगा, तो उसको कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? कुछ पल ऐसा जो अपने लाइफ के बारे में, जो इंटरनली कुछ चीज़ें हैं जो जैसे डिप्रेशन चीज़ें रहती है। 2018 7 जनवरी मेरे पापा पास आउट हो गए थे। ओके सर। वो मेरे लिए सबसे टर्निंग पॉइंट था और मैं तो चाहूँगी कि मेरे दुश्मन के जीवन में भी ये दिन ना आए, जो मैं बहुत रेयर बताती हूँ ये चीज़। लेकिन हाँ, आदमी सब कुछ खो देता है लेकिन वापस चल लेता है। लेकिन आपके सिर से पापा का हाथ हटना, आशीर्वाद हटना, वो इतना दुखद होता है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और आप पैसे खो दोगे लेकिन कमा लोगे, आप मतलब किसी के चीज़ से बुरा मान जाओगे लेकिन अपने दिल को संभाल लोगे। लेकिन एक फादर का ना साथ छूटना ना बहुत, मतलब उस दिन आपको सब जज करने लगते हैं कि ये ऐसे है वो वैसे, काम पे ध्यान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने लिए सुनी जो नहीं था पहले, बट वही पता नहीं वही क्या चीज़ थी जो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाई है कि आज लोग मेरे लिए बोलते भी हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने काम पे फोकस आउट रहती हूँ। ओके। तो उस समय का जो सिचुएशन तो बहुत ही आपके लिए डिफिकल्ट रहा होगा आगे बढ़ने के लिए, तो उस समय कैसे आपने स्टार्ट किया फिर आगे आप का फिर? मानेंगे नहीं, मेरे पापा का मैंने तेरही का जो कार्यक्रम होता है वो कंप्लीट करवाई थी और 14वें दिन आई लव यू फिल्म की शूटिंग के लिए निकल गई थी। अच्छा। क्योंकि
मेरे पापा का ऐसा सीन होगा किसी को नहीं पता था। पूरी टीम शूटिंग के लिए पहुंच चुकी थी और सिर्फ मेरे लिए उनको शूट कैंसिल करना पड़ता। तो मम्मी नानी माँ सबका कहना था कि नहीं बेटा जा तू शूट कर, और माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा तेरा। तो फिर मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधी और अकेले शूट के लिए निकल गई। लगभग मेरा 40 दिन का शूट चला कांकेर में। फिर वहाँ से शूटिंग कंप्लीट करके आई, तब थोड़ा रिलैक्स लगा। लेकिन हाँ, वो जर्नी बहुत हार्ड रहती है आपके लिए, वो 1.5 साल निकालना, क्योंकि दिलो दिमाग में वही चीज़ें चलते रहती हैं। ओके। और बहुत सारी चीज़ें बातें तो होती रहेगी अंकिता जी। अभी कुछ चीज़ ऐसा है जो दर्शकों का कहना है कि आपका जो मैरिज लाइफ है, जिससे आगे चल के मतलब क्या सोचा आप मैरिज लाइफ का आपकी? नाइस क्वेश्चन। मैरिज लाइफ का भी मैंने ऐसा फ़िलहाल तो सोचा नहीं ये है। मेरा क्वेश्चन नहीं, ये दर्शकों का है। मेरा ये है कि 1-2 साल अभी और टाइम है, मतलब मैक्स टू मैक्स 3 साल। तो आप सोच के रखे हैं पहले से? हाँ, 3 साल बाद आराम से मैं चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली मैं सिंपल सी लड़की हूँ, मेरे को ज़्यादा ताम झाम पसंद नहीं है। वो तो मैं बाई चांस माता रानी की कृपा से काम मिल गया, हम यहाँ आ गए, नाम बन गया। लेकिन लिटरली मैं खुद सोच के रखी हूँ कि मुझे मतलब एक स्वीट फैमिली होती है ना, मुझे वैसा पसंद है। तो नो डाउट मैं बहुत 2-3 साल में शादी भी करूँगी, और उसके बाद एक बोलते हैं ना हैप्पी मैरिड लाइफ, वो मेरी रहेगी। अच्छा, एक अपनी स्वीट सी फैमिली के साथ। तो हो गया सारी चीज़ें से? नहीं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी मेरे घर वाले ही प्रिपेयर नहीं। बोले बेटा क्या बच्ची है तू। बोले ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा। मैं अपनी नानी घर का मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारे सारी बहनें जो हैं सब 22 साल में शादी कर चुकी हैं। इवन मम्मी की भी शादी 22 साल में हो गई थी। मम्मी दिल्ली से यहाँ आ गई थी। बस मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं इतना ही बताऊंगी, एज नहीं बताऊंगी। कुछ ऐसा उद्देश्य जो आप पाना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं आप? मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जैसे अभी यहाँ पे मतलब आप जैसे सब बोलते हैं सुपरस्टार, मेरा अभी पूरी इंडस्ट्री के लिए या मेरे करियर के लिए ये उद्देश्य है कि मैं छत्तीसगढ़ को ना यहाँ देखना चाहती हूँ। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ी फिल्म में हम ना बॉलीवुड वाले जो 90s में बनाते थे ना, हम अभी उनको ये परोस रहे हैं। अभी जो बॉलीवुड बना रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में हमको 20 साल और लगेगा, क्योंकि 22-23 साल की तो इंडस्ट्री है। अभी हमारी इंडस्ट्री भी यंगस्टर हुई है समझो। ओके। जब ये अपने मतलब जब 50 साल इसको होगा इंडस्ट्री को, तो तब शायद हम बॉलीवुड वाला जो अभी चल रहा है तब जाके हम वो देख पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य यह है, मैं हमेशा यही मतलब जहाँ भी हम जाते हैं या सरकारी मीटिंग होती है या कुछ भी होता है, तो वहाँ पे यही अपील रहती है कि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को एक जो लेवल मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ी बस एक गाना अभी हिट हुआ है मोहिनी, जिसको नेशनल लेवल पे सुना गया है। लेकिन आप कोई भी ग्राफ उठा के देख लो छत्तीसगढ़ी फिल्म की 23 साल की इंडस्ट्री में कोई भी एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसको नेशनल लेवल पे जाना गया होगा, पहचाना गया होगा। लास्टली फिल्म थी मनोज वर्मा जी की, जिन्होंने डायरेक्ट किया है बुलंदी मेज़, है। अच्छा। वो फिल्म के अलावा कोई फिल्म मतलब छत्तीसगढ़ से नहीं पहचानी जाती। तो मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ी एक ब्रिज बने, एक कनेक्टिविटी बने। एक छत्तीसगढ़ी जैसे भोजपुरी का अपने आप में ब्रांड है। आपको पता नहीं होगा, बड़े बड़े बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं लाइक प्रियंका चोपड़ा भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं, बहुत सारी। खेसारी लाल की, पवन सिंह की हैं उन्होंने। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे भी करें, लेकिन हम वैसा प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। शायद ऐसी चीज़ कब होगी जो हमारी 100% है। 3 करोड़ की अगर जनता है, वो 3 करोड़ अगर प्यार दे छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को, एक फिल्म कोई लगी है वो सब जाके देखें। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि हमारे यंगस्टर्स हैं जो शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हमारी बोली भाषा से। और साथ ही साथ एक ये भी है कि हमारी 60-70% जो पब्लिक है वो अर्बन पब्लिक है, और 25% हमारी रूरल पब्लिक है, मतलब विलेज। तो उनके बेस पे तो अभी इंडस्ट्री चल रही है। जिस दिन अर्बन पब्लिक भी एकदम एक्सट्रीम लेवल का छत्तीसगढ़ी मूवीज़ देखना पसंद करे, तो शायद तक कि हमारे प्रोड्यूसर्स और कैपेबल होंगे, और वो चीज़ को ना, जो मैं बोल रही हूँ ना कि हम 90s की चीज़ें अभी बना के दे रहे हैं। ओके। जो पहले बनती थी मतलब बॉलीवुड आपका कहने में। मतलब बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं अभी हम लोग। हाँ, बहुत पीछे। मतलब हमको वैसा काम करना है तो उस स्पीड से बढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन ये होगा कैसे, जब तक कि यहाँ की जनता फिल्में नहीं देखेगी, प्रोड्यूसर मजबूत नहीं होगा। प्रोड्यूसर मजबूत नहीं होगा तो वो पैसे कहाँ से लगाएगा। जैसे आपने एक चीज़ बात बोली कि
ये आजकल के जो युवा जनरेशन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बोली भाषा को, और फिल्मों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे यहाँ की हाँ जनता जो है। हाँ। तो ऐसा क्या मतलब इसमें दिक्कत या कुछ भी चीज़ें कुछ तो होगी कि जिस चक्कर में जिस सिनेमा या घर। पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे Okay. फर्स्ट मैं अब वन बाय वन बोलूँगी। जैसे थिएटर्स की कमी है, नो डाउट सबको पता है। सिंगल स्क्रीन की कमी है, ओके, ये खुल गया तो प्रोड्यूसर्स को बहुत बड़ा आभार होगा, उनको एक बहुत और बड़ा थिएटर में बैकबोन ऐसा भी कि उसमें एक सफिशिएंट जो रहना चाहिए उस टाइप से नहीं है, कहीं नहीं वन होता। स्क्रीन है, मल्टीपल स्क्रीन है, तो कहीं पे पर्दे ख़राब होते हैं, कहीं पे स्पीकर्स ख़राब होते हैं, कहीं पे सीट्स ख़राब होती है। लेकिन हमारी पब्लिक को हेड्स ऑफ है कि वो तब भी फिल्म देखती हैं क्योंकि उनको देखनी रहती है। लेकिन वही अगर हम अच्छी सुविधा दे दें तो उसमें प्रोड्यूसर्स की भी भलाई है और जो हमारे दर्शक आ रहे हैं उनकी भी भलाई है। आगे का सोच क्या है इंडस्ट्री का? ये कुछ गठन जैसे क्या कुछ सिस्टम तो होगा आगे चल के कि ये सुधार जा सकते हैं, जैसे आप पे बॉलीवुड से कम 20 साल पीछे, मतलब बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी तो बहुत ऐसा कुछ बहुत चीज़ें जो आगे चल के सुधार कर सकें छत्तीसगढ़ फिल्म देखो, इंडस्ट्री में। हम कलाकार हैं, हम सिर्फ अपनी मानसिक जो चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं हम वो बता सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें करना सरकार के ऊपर डिपेंड रहता है। जिस दिन हम तो होप फॉर दी बेस्ट करके बैठे हुए हैं, जिस दिन अच्छे तरीके से समझ गए कि हमको, मेरे हिसाब से मैं दूसरों का विज़न नहीं जानती हूँ ना, अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है तो मैं उनको ये नहीं बोलूँगी क्योंकि उनका विज़न गलत है। मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को ये अपने को वो मतलब लोकेशन की कमी नहीं है, ठीक है। आपसे हम परमिशन ले लेके काम करेंगे, लेकिन आप थिएटर्स बनवा दो। थिएटर्स से क्या है, अगर आजू बाजू वाले गांव से किसी को आना होगा 100-200 रुपये वो खर्चा करेगा, अपने परिवार को लाएगा, 200-300 रुपये की वो सीट्स लेगा, तो 1000 रुपये या 600 रुपये दिन का दिहाड़ी कमा रहा है तो उसका तो एक दिन का कमाई वैसे ही चले गया। तो वो मूवी देखने जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो वही अगर उसको सुविधा मिल गया कि हाँ भाई हमारे ये चौक में या हमारे गांव के यहाँ फलाने जगह में एक थिएटर खुला हुआ है, तो कम से कम बीवी को ये तो बोलेगा चल पैदल पैदल चलते हैं, बच्चे को गोदी उठा ले, 150-50 रुपये की टिकट आएगी, अपना 500 रुपये तो बचा लेगा। तो मेरा ये कहना है किन के लिए, जो हमारे रियल दर्शक हैं, जो लिटरली फिल्म देखना चाहते हैं, वो खर्चा करने से पहले 100 बार सोचते हैं। मैं तो ये जानती हूँ ना हमारी पब्लिक कौन सी है, यही पब्लिक है जो मतलब दिन का 500-600 रुपये कमाती हैं, यही लोग देखने जाते हैं। बहुत रेयर केस में होता है जब कोई फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है, मॉल्स में लगती हैं, तब हमारी अर्बन पब्लिक आती है। तो मेरा ये कहना है कि अर्बन पब्लिक से कि आप लोग पहले जाओ ना फिल्म देखने, आप लोग जाओगे तो खुद प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्ग होगा और हम अच्छी फिल्में लाएंगे। जैसे कि अभी मेरे को बहुत कमेंट आते हैं, मैडम आप क्या वही लव स्टोरी करते रहते हो, आपको अभी कोई अच्छी थीम पे क्यों नहीं करते हो, या कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं चेंज करते हो। नोनी की अनहोनी सब्जेक्ट चेंज थी, ट्रैवल के ऊपर बेस्ड थी, और एक लड़की की ऐसी कहानी कि वो फिल्म में पूरी आ रही जा रही है लेकिन 100% कॉमेडी है, नहीं पसंद आई। यहाँ का एक जोन चल रहा है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री का। अभी जैसे बॉलीवुड में एक चला था ना कि सिर्फ पारिवारिक फिल्में ही चल रही थी, अभी ऐसा सिनेरियो यहाँ चल रहा है। एक दौर आएगा कि यहाँ पे भी फिल्में हट के बनेंगी और पब्लिक उसको अप्रिशिएट करेगी। जैसे आपका किरदार है, जैसे एक अभिनेत्री को एक किरदार रहता है, किसी को कॉमेडी शो ज़्यादा कॉमेडी मूवी जो करना अच्छा पसंद है, किसी को सीरियसनेस रहता है, तो किस किरदार को ज़्यादा अच्छे से निभाते हैं आप? सीरियस मुझे ऐसा मूवी जिसमें सीरियसनेस आपने उसमें दिखाया था मूवी में? नहीं, मतलब मेरे को सीरियस कैरेक्टर अगर मिले तो मेरे को सीरियस रोल्स करना पसंद है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जितना मैं मतलब हंसी मजाक करके शायद पब्लिक को अट्रैक्ट ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ मैं दावे से बोल सकती हूँ कि मैं सीरियस जब मेरे को कुछ कंटेंट मिलेगा तो मैं बहुत अच्छा प्ले कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हूँ वैसे अपोजिट, रियल लाइफ में मैं बहुत मस्ती मजाक करती हूँ, लेकिन ऑन सेट मुझे सीरियस कैरेक्टर या ऐसे प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। और कई बार मतलब एक पिक्चर में हुआ भी है, मेरे हस्बैंड का पैर टूट जाता है और वो कमाने के लायक नहीं रहता है और मतलब गरीबी वाली स्थिति है, तो उस टाइम पे मैं मम्मी को याद की, क्योंकि मेरे लाइफ में पापा के साथ भी ऐसा हुआ कि पापा के पास पैसे नहीं थे घर चलाने के लिए। और दैट टाइम मम्मी उनका बैकबोन बन के, होता है ना कि सोना चांदी सब जेवर एवर बेच देना, तो वो सारी चीज़ें मेरे को रिवील हो रही थी कि वो उस समय मम्मी कैसे हैंडल की होगी। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मम्मी को याद कर करके करती हूँ कि यार मम्मी कैसे संभाली थी। जैसे अभी हर दिन पगली में हम लोग भाग जाते हैं, मेरे को एक बच्ची हो जाती है, उसको मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ नानी नाना, तो मेरे को अपनी मम्मी याद आती थी कि हम नाना जी के पास मैं रही नहीं, मेरे होते ही नाना जी का डेथ हो गया था। तो
नाना जी की को मैंने सिर्फ फ़ोटो पे देखा है, तो ऐसे मम्मी बताती थी बेटा ये कौन है नाना, तो वो सारी चीज़ें मैंने पिक्चर में की हैं। तो वो सारे मतलब सीरियस टाइप के जो ना पब्लिक फीमेल्स कनेक्ट करे मेरे से। ओके। हाँ, तो मैं रोती भी हूँ, तो हाँ नो डाउट पब्लिक रो देती है जब मैं स्क्रीन में रोती हूँ तो। अच्छा, जैसे अभिनेत्री का एक किरदार होता है, तो आज की डेट में युवा पीढ़ी ऐसा है, हर कोई एक सेलिब्रिटी मोड में बनना चाह रहा है, कोई एक्टर बनना चाह रहा है, कोई एक्ट्रेस बनना चाह रहा है, कोई सेलिब्रिटी में या इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है आज की डेट में। पहले तो मैं ये बोलूँगी, अगर आप चाहते हो कि आपको इस लाइन पे आना है तो पहले आप अपना मतलब अपनी स्टडी पहले कंप्लीट करें, एक अपना फ्यूचर बैक प्लान बना के रखें ओके। कि इफ़ हमारा यहाँ पे नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ के लिए माइंड सेट रखें। फिर आप यहाँ पे फुल सेट हो गए हैं, देन आप अप्लाई करो, आप जाओ। और अगर आपको जाना है, अगर आप ये पूछ रहे हो कि कैसे अप्लाई करें, एक्टिंग नहीं सीखी हो, सडन ऑफ एक्टिंग का मन है, तो पहले एक्टिंग में स्टडी करें, सीखें, थिएटर्स होते हैं वो करें। और अगर बचपन से चाह थी लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, या उस समय मतलब वो समय नहीं बन पाया, अच्छा। या आपको चांस नहीं मिला, लेकिन बाद में अगर आपका मन हो रहा है और एक्टिंग आपके अंदर बचपन से है, तो मैं बोलूँगी हाँ बिल्कुल उस चीज़ पे आगे बढ़ें। और अगर छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ आपको कांटेक्ट करना चाहिए, तो ऐसे तो बड़े बड़े बैनर्स हैं, नाम है, तो मतलब सुंदरानी जी को कौन नहीं जानता, उनका खुद का ऑफिस है। मनोज वर्मा जी, उनका भी ऑफिस है, उनसे कांटेक्ट करें, बस इतना ही बोलूँगी। आज की डेट में हर एक युवा जो पीढ़ी रहता है, मैं इसलिए युवा पीढ़ी इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि आज का जनरेशन पूरा युवा के बेस में बेस्ड है, ठीक है। जी। तो वैसा कौन सा मूवी बनाया जाए जो युवा के लिए अच्छा रहे, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट सोचे होंगे या कर रहे होंगे उस प्रोजेक्ट में काम आप? अगर अभी छत्तीसगढ़ी पब्लिक और यहाँ के यंगस्टर्स को कनेक्ट करना है तो राइट नाउ शायद खेल के ऊपर आधारित फिल्में ज़्यादा बननी चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, जुड़ते हैं। अगर आप ओके। कोई भी गेम उठा लो तो मुझे लगता है गेम्स पे बननी चाहिए। और अगर आप ज़्यादा कनेक्ट मतलब अच्छा मैसेज के साथ बोल रहे हो तो बायोपिक बननी चाहिए, जो लेकिन यहाँ पे नहीं चलती है। मंदराज जी करण खान सर की फिल्म आई थी, मैंने खुद देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अच्छा। वो फिल्म भी नहीं चल पाई थी क्योंकि वो बायोपिक थी और उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया था। लेकिन एक मेहनत तो थी, एक बायोपिक था। हमारे मंदराज जी ने नेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ स्टेट को और ये जो हमारा जो देसी फोक म्यूज़िक होता है उसको पहुँचाया था, जाके प्रोग्राम किया था। वही करके वो वापस भी आ रहे थे तो मुंबई में वो अरेस्ट भी हो गए थे, अच्छा। सिर्फ इसलिए कि वो मतलब साइड में बैठ के सिगरेट विगरेट ऐसे कुछ पी रहे थे, तो उनको जेल में डाल दिया गया था मुंबई के। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे हम अपनी इसको बोलते हैं संस्कृति सभ्यता, हम इससे सीखते हैं। अगर मैं शायद वो फिल्म नहीं उसका देखी रीजन होती, क्या था जिसे जो आप जो बोले एक चीज़ है कि जेल में डाल दिया गया था? हाँ मतलब वो उनको नॉलेज नहीं थी और वहाँ पे शायद पहले नियम रहा होगा, और तो वो शायद स्टेशन पे उन्होंने सिगरेट ऐसे कुछ जला दी थी, तो उनको पुलिस थाने में अंदर जेल में बैठा दिए थे कि जब तक कोई आएगा नहीं छुड़वाने तो नहीं छोड़ेंगे। जैसा। और वो बेचारे वहाँ नए थे अकेले, फिर उनको ढूंढते ढूंढते आए तो कोई बंदा उनका दोस्त ऐसा रहता है, वो आके उनको छुड़वा के लेके जाता है। शायद मैं भी नहीं देखे रहती तो ये शायद मुझे नॉलेज नहीं होती। देखने से ही आदमी सीखता है, समझता है। जैसे आप बोले ना कि हम अच्छी चीज़ अभी कुछ चल रहा है जिससे पब्लिक यंगस्टर्स को गलत मैसेज हाँ। जा रहा है, लेकिन मैं आपको यही अभी एक्सप्लेन करूँगी। शायद मैंने अच्छी फिल्म देखी, उसको प्रेजेंट वैसे नहीं किया गया, लेकिन अच्छा। मैंने उससे अच्छी चीज़ सीखी। उसमें दो चीज़ है, एक हमको अच्छी चीज़ ये दिखा रही है कि हमको अपनी हिस्ट्री पता चल रही है कि मंदराज जी कौन थे, और उसमें बुरी चीज़ ये भी है कि वो सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो मैं यही चीज़ बताना चाहूँगी, वो आपके ऊपर रहता है कि आप अडॉप्ट क्या करना चाह रहे हो, आप सीखना क्या चाह रहे हो। मैं उसमें से ये सीखी कि यार लिटरली हमारे बायोपिक मतलब हम बायोपिक जो बना रहे हैं, देख रहे हैं, ये लिटरली मतलब एक उत्साह हुआ जानने का कि क्या किए उन्होंने, कैसे उन्होंने नाम, उनका नाम कैसे हुआ, उनके ऊपर बायोपिक क्यों बन रही है। तब देख के समझ आया अरे मंदराज जी यार मतलब इस लेवल का उन्होंने काम किया। तो मतलब बायोपिक बननी चाहिए। कबड्डी हो गई, जैसे कबड्डी और एंड ऑल के, अभी जैसे मैं आपको बताई मेरी फिल्म है बाजीगर, वो भी एथलीट गेम के ऊपर है। तो गेम्स के ऊपर पिक्चर बननी चाहिए कि और ये नहीं कि गेम्स पे बन रही है तो बॉयज़ को ही फ्रंट मतलब करके ही फिल्म बने, फीमेल बेस्ड भी फिल्म बना सकते हैं। ऑप्शन ऐसा ढूंढना चाहिए। जैसे कि मेरा एक मन है, साउथ की मूवी है महानती, और अच्छा। क्या बोलते हैं, और अपनी बॉलीवुड की है जैसे लक्ष्मीबाई, इनकी आई थी कंगना रनावत जी की। अच्छा। वैसे कुछ करेक्टर अगर मुझे मिलेगा तो
उसके लिए मैं अपने आप को फुल ट्रेन करूँगी। उसके बाद हाँ, मैं करना चाहती हूँ ऐसी फ़िल्म। और मैं तो चाह रही हूँ कि अगर मेरे को छत्तीसगढ़ की कोई ऐसी हिस्ट्री मिल जाए जो फीमेल बेस्ड कहानी को रिप्रेजेंट करे, तो मैं उस कैरेक्टर को प्ले करना चाहूँगी। जैसे आपका कहने का मतलब एक ऐसा कोई करेक्टर रहे जो मेरे लिए सूट करे और जी। फीमेल बेस्ड करेक्टर रहे। राइट। अगर आपको कोई बॉलीवुड से फीमेल बेस्ड करेक्टर में ऑफर मिला, उसमें आप कैसे करेंगे? बॉलीवुड से मिला तो मैं बिल्कुल जी जान लगा दूँगी, अपना 100% नहीं 200% दूँगी और ढाल दूँगी उसको उस कैरेक्टर के अनुसार अपने आप को। अच्छा। जैसे कि बहुत सारी बातें तो होती रही हम लोग की, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो बोली भाषा और कल्चर के बारे में आप उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कुछ आप? कल्चर के बारे में ये बताना चाहूँगी कि मैं इतनी बड़ी तो हूँ नहीं कि मैं कल्चर और संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करूँ। मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को हम कैसे लेके चलते हैं जब हम उसको दिल से मान रहे हैं। अच्छा। ये नहीं कि शो ऑफ के लिए कि आज मेरा मन हुआ तो मैं आज पूरे ट्रेडिशनल ड्रेस में हूँ, या मन हुआ तो छत्तीसगढ़ी बोलूँगी, ऐसा नहीं है। दिल से मानो जो मानना है, नहीं तो मैं तो बोलूँगी मत मानो। ऐसा दिखावटी मत करो कि बस कमेंट आके कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं संस्कृति और सभ्यता। ये लिखना बहुत आसान होता है, अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत मुश्किल है। और बात करें अपनी क्या बोलते हैं संस्कृति की, तो अब इसमें हम जाएंगे बस्तर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार मुझे मेरे आउटफिट्स के लिए सुनाया जाता है कि छोटे कपड़े पहन रही है, ये वो, ये संस्कृति है, ये सभ्यता है। तो मैं वही बात है ना, मैं बोलूँगी कि बस्तर जाएं, जो हमारी संस्कृति है वहाँ तो मतलब बिना ब्लाउज़ के साड़ी पहनी जाती है। आप क्या देख सकते हो, आप इमेजिन करो ना, रायपुर जैसे शहर में और हर जबकि ये हमारी लड़कियाँ, प्राचीन संस्कृति लेकिन है। ये हमारी संस्कृति है, दैट इज़ आवर संस्कृति। लेकिन हम वैसे नहीं उठ बैठ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली बस्तर के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। अगर हम वैसी वेशभूषा रख के हम घूम सकते हैं क्या? मैं वैसी वेशभूषा पहन के यहाँ वो कर सकती हूँ। ये मैं एम्बैरेसिंग वे में नहीं बोल रही हूँ, कोई नहीं, अभी यंगस्टर्स पहनेंगे ही नहीं, लेकिन वो हमारा प्राउड मोमेंट है। फॉरेन से लोग आते हैं, उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बोलते हैं ना, एक दौर आता है, एक समय आता है, समय के साथ आपको बदलना पड़ता है। लेकिन हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति भूल गए, हम अपनी भाषा भूल गए। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की बोली भाषा को अगर ज़िंदा रखने में दूसरे नंबर पे अगर नाम आता है, तो गांव के जितने गांव के रहने वाले हैं उनके बाद सीधा इंडस्ट्री वालों का हाथ है कि वो बोली भाषा को ज़िंदा रखें और संस्कृति को ज़िंदा रखें। अगर 50% लोग मिलते हैं, कमेंट करते हैं कि तुम लोग क्या वही लव स्टोरी, वही गांव देहात का घर दिखाते हो, लेकिन वही 50% लोग हैं बोलते हैं कि वही घर चाहिए, वही मिट्टी वाला घर चाहिए, वही गांव की पिक्चर चाहिए, तो किसकी सुने? हमको तो दोनों को लेके चलना है ना। तो इंडस्ट्री हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फिल्में ही वैसे बनाते हैं, आधी मॉडर्न आधी इंडियन छत्तीसगढ़िया, जहाँ पे दिखाते हैं। कई फिल्में ऐसी बनी है कि मतलब शहर की छोरी है और आ गई तो ये फिर पूरे गांव की गोरी बन जाती है। तो हमको दोनों को लेके चलना है, चाहे वो गांव की पब्लिक हो चाहे हमारी शहर की पब्लिक हो। अच्छा, ऐसा कोई फिल्म है नहीं सोच रहे जो छत्तीसगढ़ी बोली भाषा, उसके वेशभूषा या उसके कल्चर के ऊपर फिल्म बनाने का, ऐसा कोई फिल्म आगे का सोच है? अभी तो मेरे ऐसे कुछ सोच तो मेरी नहीं है, लेकिन ये सारे सिर्फ डायरेक्टर्स का रहता है विज़न कि वो क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या पब्लिक के सामने क्या परोसना चाह रहे हैं। मेरा जैसा विज़न था वो तो मैं बताई कि मुझे एक फीमेल बेस्ड फिल्म करनी नहीं, है। मुझे ये लगता है जैसे कि अब आप छत्तीसगढ़ी मूवी से बिलो एक्टर से हैं, तो मुझे ये लगता है कि उस चीज़ को अगर पहले प्रेजेंट करेंगे, जो सीजी में जैसे सीजी बोली भाषा हो गया, कल्चर हो गया, वेशभूषा हो गया, अगर उसको पहले आप दिखाएंगे तभी तो जो यहाँ के जो लोग हैं तभी तो एट्रैक्ट होकर उस चीज़ मूवी देखने जाएंगे, थिएटर से जाएंगे। आपका देखो यही बोलते हैं, सबके सोचने का नज़रिया अलग होता है, सब अपने अपने लेवल के अपने माइंडसेट से सोचते हैं। मेरा बस ये है कि हम लोग जितना अपने तरफ से हो सकता है ना, एक कलाकार होने के नाते अपनी बोली भाषा और अपने सभ्यता और अपनी संस्कृति को बहुत संभाल के चल रहे हैं। आपको मैं इतना बताऊंगी, मुझे ये लगता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म्स बहुत नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी बनने वाली फिल्में हैं, और वो अपनी संस्कृति सभ्यता को लेके चलने वालों में से ऐसी इंडस्ट्री है। कल की डेट में अपनी बच्चियों को इंडस्ट्री में भेजने से पहले हर एक माँ बाप सोचते थे, लेकिन आज की डेट में यही इंडस्ट्री एक प्राउड मूवमेंट बन गया है। सब माता पिता अपनी बच्चियों को भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि नाम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में नाम नहीं हो रहा है। इतने रफ्तार से मतलब पब्लिक आई है ना, लड़कियाँ इंडस्ट्री में,
क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप का उनको सपोर्ट मिला, ये देखते हुए ना कि और लड़कियां सेफ साइड काम कर रही हैं और उनका नाम हो रहा है। तुम जैसे आप कोई और इंडस्ट्री की देख लो, थोड़ी सी वल्गर सारी चीज़ें होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओके। हैं, लेकिन उससे अगर कंपेयर किया जाए हमारी इंडस्ट्री को, हमारी फिल्में उठा लो, इतनी साफ रहती है कि आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो। कहीं भी ऐसा एम्बैरेसिंग टाइम नहीं आता कि हम ऐसे करें या हम मुँह छुपाएं। तो ऐसे तो हम लोग संस्कृति सभ्यता बहुत लेके चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि यही संस्कृति सभ्यता को संभालते संभालते ये जो अभी 23 साल की हमारी इंडस्ट्री है, 23-24 साल की, ये जब 30-35 में आएगी तो नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही होगी। और मैं उसी का उद्देश्य मेरा बस ये है कि मैं छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को बहुत अव्वल दर्जे पे देखना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे जो करते बनेगा मैं करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ी फिल्में मतलब उनका भी नाम हो बॉलीवुड जैसी जगहों में, कि हाँ भाई जाना पहचाना जाए। ओके। अनिकिता जी, आपको कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके हमारे ड्रीम करियर शो में? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम करियर शो को आपको नागेश्वर जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड नमित जी डायरेक्टर हमारे शो के, आपको भी थैंक यू सो मच कि आपके थ्रू मैं यहाँ आ पाई। और जब एम्बियंस अच्छा रहता है तो और हेल्दी टॉक होती है और खुद बातें निकल के आती है, तो शायद तक कि हम पब्लिक को भी कुछ अच्छी बातें मैसेज ड्रॉप करेंगे जी। अच्छा, जैसे बहुत सारे जो एक्टर्स रहते हैं अपना डाइट प्लान मेंटेन के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ऐसा भी आपको कुछ प्लान है डाइट प्लान? डाइट प्लान नहीं, मैं कुछ डाइट प्लान नहीं लेती हूँ। मतलब सबको लगता है कि जैसे पिक्चर की डिमांड रहती है तो मेरा वैसा वेट गेन हो जाता है, फिर जैसा चाहिए रहता है तो मैं स्लिम भी हो जाती हूँ। बट मैं कभी भी ऐसा डाइट को लेके इतनी डेडिकेटेड नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं बिना दाल चावल के रह नहीं सकती हूँ। मेरे को चावल एनी हाउ, मतलब मेरे खाने में चावल तो होना चाहिए। बहुत सारे जो सेलिब्रिटी और एक्ट्रेस हैं जो अपने नाम के बाद जैसे कि RRR लगा लिए, HH लगा लिए, जिस अंधविश्वास बोल सकते हैं उसको आप? मैं अंधविश्वास के बारे में तो नहीं, लेकिन बोलते हैं ना कि एंजल नंबर्स होते हैं, मैं वो मानती हूँ। जैसे मेरा टोटका हो जाता है कभी कभार, ऐसे मैं मानती नहीं थी, लेकिन रिसेंट्स में हाँ क्या आजकल आदत पड़ी है कि कोई नंबर देख ली 12 तो मैं उसके बारे में जाके पढ़ती हूँ कि ये एंजल नंबर का क्या है, ये अगर आपको बार बार दिख रहा है तो क्यों है। कि हम जैसे कॉस्मोस में एनर्जी थ्रो करते हैं, हम छोड़ते हैं, पृथ्वी गोल है ना, तो वैसे ही घूम फिर के वो चीज़ें आती हैं। तो जो चीज़ को शायद हम चाहेंगे, हम कॉस्मोस में वो एनर्जी छोड़ेंगे तो नो डाउट वो सुनेगा और धीरे से जाके वो एक दिन पूरी होगी। आपके जैसे कि लाइफ जर्नी में ऐसा कुछ घटना जैसे आप टोटके की बात कर रहे हैं, ऐसा आप आंखों से देखे हैं या सुने हैं अभी तक? नहीं, मैं बहुत सुनी हूँ कि मतलब ऐसा हुआ भी है क्या? नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि घर पे कुछ मतलब अनवांटेड एक्टिविटी हो रही थी तो नो डाउट मेरे पापा घर को बंधवाए थे। ये बंधवाने वाला सुनी हूँ मैं, क्योंकि वो लाइव देखी हूँ, तो इस चीज़ पे मैं बिलीव करूँगी कि हाँ कुछ चीज़ें होती हैं। यानी जी, मुझे लगता है कि बहुत सारी सीरियसनेस बातें बहुत कर चुके हैं हम लोग। कुछ चीज़ें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपका कोई क्रिकेटर होंगे, फेवरेट क्रिकेटर? मेरे क्रिकेटर, मैं तो सबसे पहली बात, मैं क्रिकेट देखती नहीं थी, लेकिन पिछले 2 साल से क्रिकेट देखना चालू कर रही हूँ, और मेरे फेवरेट क्रिकेटर है विराट कोहली। हाँ, मैं वही सोचा था कि विराट कोहली आम नाम में आ सकता है आपका। हाँ, क्योंकि ट्रेंडिंग में तो वही चल रहा है आज की डेट में। हाँ वो नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी फेवरेट है हार्दिक पांड्या, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता। वो उसको पसंद है। अच्छा, आपने बोला कि ये 2 साल बाद ही स्टार्ट किया, तो पहले क्रिकेट को देखते ही नहीं थे आप? नहीं, मैं पहले क्रिकेट एक्चुअली 1-2 बारी खेलने का ट्राई करी तो बहुत चोट लगी, तो मैं क्रिकेट से नफरत करने लग गई थी। लेकिन बीच में अभी पता नहीं क्या हुआ कि क्रिकेट देखने के लिए जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे, मेरा हाथ टूटा हुआ था मेरा, और मैं दोनों टूटे हाथ लेके क्रिकेट देखने गई थी चाचू और मम्मी के साथ, तब मेरे को क्रेज़ चढ़ा कि नहीं जाना चाहिए। बहुत पहले जब IPL या क्या हुआ था यहाँ पे, ऐसा IPL देखने गए थे आप? तब गई थी। तब दिल्ली वर्सेस चेन्नई ऐसा कुछ था और दिल्ली जीती थी, और तब से थोड़ा सा शौक, मतलब थोड़ा रुझान बढ़ा उस तरफ। लेकिन उसके बाद फिर डाउन हो गया था, फिर देखना वेखना सब बंद हो गया था। फिर रिसेंट में अभी एक म्यूचुअल फ्रेंड है हमारे, उनके थ्रू देखना चालू करी कि मैं बोली यार चलो यार नहीं इंटरेस्टिंग है, देख सकते हैं। जिसे फिल्म कर रहे हैं वो तो आपका तो वही जाना है, पर बाकी टाइम के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए क्या करते हैं आप? मुझे ट्रैवल का शौक़ तो है, लेकिन शूटिंग में इतना ट्रैवल कर लेती हूँ ना कि उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं बचती कि मैं स्पेशल घूमूँ। लेकिन लिटरली मुझे ट्रैवल का शौक़ है, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं घूमने जाऊँ या मतलब मैं एक्सप्लोर करूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करूँ, जिसमें से 3 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं मेरे, बाकी बचे हैं उसको भी जल्दी पूरा कर लूँगी।
अच्छा। इस वे मतलब स्पिरिचुअल वे में ट्रैवल करना पसंद है। अगर मेहनत करके, मेरा ये कहना है, मेहनत करके अगर 4 पैसा कमाई हूँ तो उसको कहीं अच्छी जगह लगाऊँ। मैंने अमरनाथ मतलब ऐसे नहीं कि हम उससे गए, क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर से। अमरनाथ भी 36 किलोमीटर हम लोग चल के गए, 15 किलोमीटर उतरे, उसके बाद वहाँ से ट्रैवल करके आए हैं, और फिर उसके बाद डायरेक्ट हम वैष्णो देवी 16 किलोमीटर चढ़े, फिर 16 किलोमीटर उतरे, फिर उसके बाद हम लोग गोल्डन टेम्पल गए। तो मुझे ऐसा घूमना अच्छा लगता है कि हाँ, अगर भगवान की कृपा से कोई काम मिला है और उससे कोई आपका मतलब पैसा बना है, तो मुझे लगता है सबसे पहले चढ़ावा ऐसे तरीके से अगर आप चढ़ाओ तो उनका आशीर्वाद ऐसे ही और बना रहेगा। अनिकिता जी, आपने एक बात बोली जिसमें आपने शंकर भगवान का जिक्र किया। तो मैं खुद बहुत बड़ा भक्त हूँ शंकर भगवान जी का। तो उस आपका जो श्रद्धा, जो भावना है, वो कहाँ कौन सी एज से जागृत हुआ शंकर भगवान के लिए हमारे? ऐसे पर्टिकुलर नहीं कि एकदम ही ऐसे जागरूक हुआ अचानक से मैं ऐसा कुछ भक्ति एज में। आया होगा कि मैं उसके प्रति शंकर, जैसे किसी का हर किसी गुरु होता है, भगवान में हो सकता है, चाहे इंसान भी हो सकता है। तो आपने शंकर भगवान का ही बारे में जिक्र किया, जी। तो एक एज होगा जिसमें आप उससे ज़्यादा मानने का कोशिश किए होंगे या पिछले कुछ? पिछले 1 साल में ही मतलब अभी ऐसा हुआ कि मैं बोली ना, डाउनफॉल बहुत आ रहा था, तो मेंटल स्टेटमेंट मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं खुद को डिमोटिवेट करना चालू कर दी थी। तो मैं बोली ये फालतू चीज़ में दिमाग लगाने से अच्छा है कि थोड़ा जो हमारा धर्म हमको सिखाता है कि थोड़ा पूजा पाठ करो, स्पिरिचुअल हो। तो नो डाउट उसी समय मैंने डिसाइड भी किया, पिछले साल मैंने डिसाइड किया कि 12 ज्योतिर्लिंग करना है। और मेरी जो राशि के हिसाब से मेरे को जो ज्योतिर्लिंग करना है, वहाँ मैं 2 बार जा चुकी हूँ। उज्जैन में 2 बार जाके दर्शन कर चुकी हूँ। तो मेरा खुद ब खुद ये पता नहीं क्यों अचानक से दिमाग में आया कि अब आगे मैं जो काम करूँगी वहाँ से जो भी एक स्वीट अमाउंट या जैसा भी आता है, तो मैं पहला ट्रिप ऐसे ही कोई भी एक ऐसे ज्योतिर्लिंग में ही लगाऊंगी। मतलब ऐसे वेस्ट नहीं करना है या कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले मतलब वहाँ जाके आऊँगी, फिर आगे का सोचूंगी। और अगर ऐसे धार्मिक में बोलेंगे पूजा करना तो मैं लिटरली बताऊँ, मेरे को बचपन से बहुत पसंद है। और जयस्तंभ चौक से मैं और मेरे चाचू और मेरा भाई पैदल महादेव घाट तक के पैदल जाते थे महाशिवरात्रि के टाइम पे। तो ये भोलेनाथ के पीछे तो ये हर साल करते थे? हर साल ये रुझान जो रहा वो मेरे चाचा के कारण बचपन से रहा, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक टाइम पे। शिव जी के लिए प्यार दिल में, मतलब ऐसा कि कुछ लगता है तो मैं मम्मी पापा को भी बोलती थी, आप लोग मेरे फेक मम्मी पापा हो, मेरे मम्मी पापा वो रहे, फ़ोटो में दिखाती थी। क्योंकि चाचू के साथ जब भी दर्शन करने जाऊँ तो वो पूरा ऐसे ऐसे माथा टिका के बाबा ऐसे बोलते थे। तो मतलब वो बाबा वाली फीलिंग उनके लिए आती थी। मैं अपने पापा से लड़ लेती थी, आप मेरे पापा नहीं हो, आप झूठे वाले पापा हो। कभी मतलब वैसा लगा ही नहीं। भगवान के लिए ऐसा मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं देखा कि मेरे ऊपर सडन ऑफ चेंजेस आया है। उनके लिए पूजा पाठ करने का मेरे अंदर बचपन से रहा है। मंगलवार रहता है तो मैं आप मानोगे नहीं, मैंने कहीं पे सुना था कि मंगलवार है तो अपोजिट दर्शन करना चाहिए। शनि जी का पहले दर्शन करो, फिर हनुमान जी का, तो प्रसन्न होते हैं। कौन? हनुमान जी। शनिवार के दिन आप हनुमान जी का पहले दर्शन करो, फिर शनि जी का, तो प्रसन्न होते हैं शनि जी। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे पता हैं। मैं बहुत बचपन से दादी के साथ बहुत टाइम बिताई हूँ। मेरा आधा दिन बचपन में दादी के साथ पूजा रूम में बीतता था। तो पूजा पाठ के प्रति बचपन से मेरा रुझान बहुत रहा है। मैं दोनों नवरात्रि उपवास रहती हूँ। 11 दिन गणपति में कोई उपवास नहीं रहता, मैं 11 दिन फास्ट रहती हूँ। इस साल का नहीं, मतलब पिछले 2 साल से मेरा अग्गन गुरुवार छूटा है। क्यों? ये अग्गन गुरुवार जो होता है, ये अभी जब हम धान कटाई करते हैं उसके बाद छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा की बहुत प्रसिद्ध पूजा है। ये लक्ष्मी जी के लिए की जाती है। इसका 1 महीने का रहता है, इसका मैं फास्ट करती हूँ। तो पूजा के लिए तो मेरा डेडिकेशन बचपन से रहा, क्योंकि मैं वैसा मतलब माहौल में मैं वैसी रही। चाचू धार्मिक, कल्चर अगर वैसा रहा घर का तो हो ही बच्चों में जाएगा। अपने आप आता है। चाचू के साथ ज़्यादा समय बिताना, ज़्यादा भजन गीत संगीत सुनना। और फिर मम्मी के साथ भी मैंने क्या बोलते हैं वो ज्वाइन किया था, बचपन कीर्तन। आपका सिटी में ही गुजरा है, शहर में कि ये गांव में? शहर में। पूरा। मेरे पिताजी का निवासी जयस्तंभ चौक मालवी रोड जो है वहीं पे है। उनकी पैदाइश वहीं हुई है। और मम्मी दिल्ली से है, इसलिए पब्लिक को थोड़ा डाउट होता है कि इसलिए बीच में मेरे लिए एक लाइन भी चली थी,
परदेशनी करके। तो मेरा बचपन यहीं से है, तो मेरे को घर में मिला भी ना स्पिरिचुअल वाला ही है। और आप ये चीज़ देखो ना, मैं बचपन से पूजा पाठ में रही, मेरे को पहला गाना भी मिला तो माता रानी का गाना मिला, एल्बम जो पहले किए थे एल्बम जो आप। मिला चलिए आमा बमलेश्वरी। फिर उसके बाद से कंटिन्यू मैंने 300-400 एल्बम किए, वो सब धार्मिक मिले, सब में मैंने लीड किया। फिर काम थोड़ा ठंडे बिस्तर पे हो गया, फिर उसके बाद 2-3 साल वेट करने के बाद फिर मूवी मिली। तो बोलते हैं ना, आप थोड़ा सा अगर आप 5% अच्छा करोगे ना, तो भगवान आपको खुद 95% ना अच्छा करके खुद दे में देते श्रद्धा हैं। रहनी चाहिए हाँ, इसमें। खुद में रहना चाहिए। और मैं कभी भी ऐसा लगता है कि मेरे को डाउनफॉल हो रहा है, लिटरली मैं बताऊँ कि मैं कुछ नहीं, जैसे मेरे को रात में बोलते हैं ना एंजाइटी होती है, एक पैनिक अटैक टाइप का, तो सिर्फ मतलब कुछ ऐसा लगता भी है तो मैं सिर्फ भोले बाबा का नाम ले लेती हूँ। या मतलब कभी अच्छा नहीं लगता है तो नहा धो के तुलसी में पानी चढ़ाती हूँ, वहाँ शिव जी की मूर्ति रखी हुई है, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के उसमें 3 बार बोल के मैं जल चढ़ा लेती हूँ। बोलते दिन में एक बार शिव जी को आपको पानी चढ़ाना चाहिए, तुलसी में आपको जल चढ़ाना चाहिए। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं मैं करने की कोशिश करती हूँ कि भगवान को जहाँ से अच्छा जो लगे। और बस मेरी ऐसी कोई दिली ख्वाहिश नहीं रहती या ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं है ये पूरा करा दो, ये कर दो। मेरे को पता है कि समय के अनुसार भगवान आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें देगा जो आपके लिए लिखा है, लेकिन समय के पहले नहीं देगा जो आप चाह रहे हो। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को वैसे फ्रस्ट्रेशन लेवल पे मत डालो कि ये मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, ये राइट टाइम नहीं है, क्या मुझे अभी चाहिए। धैर्य रखो, शांत रहो, भगवान अपने आप आपको सब कुछ देगा। जैसे मैं जानता हूँ जी, बहुत सारे जो भक्त हैं जो शंकर भगवान के, जी। वो हमेशा एक उज्जैन और या केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं। आप भी केदारनाथ के दर्शन करने गए हैं? मैं केदारनाथ चली, हाँ मैं केदारनाथ से आ गई हूँ, उज्जैन के दर्शन कर ली हूँ, ओमकारेश्वर चले गई हूँ और अमरनाथ गई हूँ। अभी बाकी बचे सब जगह दर्शन करना है, तब सुकून मिलेगा। अनिकिता जी, से आज के डेट में जनरेशन जो है 15-20 सेकंड में ही लोग इंटरटेन हो जा रहे हैं। जी। तो आगे चल के सिनेमा जो 2.5 घंटे का सिनेमा होता है, वो आगे चल के क्या मतलब हार्मफुल रहेगा कि सही रहेगा, क्या कुछ चेंजेस हो सकता है? कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को हार्म नहीं पहुंचा सकती। विज़न एक रील का या इसमें का अलग है। जो 2.5 घंटे, जो 1 मिनट या 30 सेकंड वाली, जिनके पास पेशेंस नहीं है वो लोग ये देखते हैं, मैं सच्ची बताऊँ। और जिनके पास पेशेंस है तो वो मूवी देखना ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि मूवी जो आपको एक्सप्लेन कर सकती है, जो आपको प्रेजेंट करके दिखा सकती है, वो रील नहीं कर सकती। रील में आप वो फाइट, वो एक्शन, वो सारी चीज़ें नहीं देख सकते। हर चीज़ आपको रील्स में नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, मूवी बनती क्यों है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे की, क्योंकि आपको एक भरपूर मसाला दे सके, वो उसके लिए। तो मूवी का जोनर अलग है, कोई भी चीज़ मतलब ऐसे एक दूसरे पे हावी नहीं होगा। मूवी का जोनर अलग है और ये रील्स का अलग है। रील्स आज के तौर पे एक नया, एक सोशल मीडिया पे बस टाइम पास के लिए हाँ, एक ये वो आ जो गया। जो रील्स आने से कुछ यो जनरेशन में क्या इफेक्ट पड़ा है? इसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है। यंगस्टर्स जो हैं वो आलसी हो गए हैं, बस वो स्क्रॉल स्क्रॉल करते करते ही रह रहते जा हैं और रहे हैं। अपना 2 से 3 घंटा उसी में निकाल देते हैं। उनको पता नहीं चलता कि वो अपने लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट टाइम बस ये स्क्रॉल कर करके वो अपनी भी नहीं, दूसरों की रील देख रहे हैं। तो इसमें कोई बेस्ट चीज़ नहीं है। मूवी में ये होता है कि कई बार हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं, मतलब समझते हैं, या किसी की बायोपिक हो गई या कुछ हो गया, तो कभी कभार कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे नहीं लगता ये हार्मफुल होगा या ऐसा कुछ। हार्मफुल ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप चाहते क्या हो, मतलब मूवी देखना चाहते हो या रील्स देखना चाहते हो। अगर रील्स में ही 2-2.5 घंटा वेस्ट कर रहे हो तो मैं भी प्रीफर करूँगी कि कोई अच्छी स्टोरी देखो उठा के, जिससे कुछ आपको। नहीं, बट एक चीज़ इसमें है सर, जैसे बहुत सारे जो अभी डेट में सेलिब्रिटी एक इन्फ्लुएंसर आए हैं, वो रील से ही आए हैं, पहले टिकटॉक से आए हैं। जैसे नाम किसी को नहीं लूँगा, बहुत सारे आप भी एक्टर से जानते हैं। एक टिकटॉक से आए हैं और रील से भी से आए हैं, तो उसी से फेमस हुए हैं। तो एक बेस बन चुका है मेरे ख्याल से, मतलब वो बेस बना है, वो प्रमोशनल वे के लिए ठीक है। अगर कोई पिक्चर का गाना आ रहा है तो उसको हमको हिट कराना है तो क्या करते हैं, रील्स ही बनवाते हैं। रील्स बनते हैं, उसमें लगातार वो गाना हिट होता है। या वो जैसे अभी आप खुद देख लो, ये एनिमल का जो बॉबी देओल की एंट्री हुई है, जितना गाना आप पिक्चर के थिएटर में नहीं सुनोगे उतना वो हर दूसरी रील में वो गाना दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी पूरे यंगस्टर्स ऐसे गिलास रख के सर में डांस करते हैं, उसमें रील बना रहे हैं। तो रील का अलग जोनर है, उसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये रील या ये हावी पड़ेगा। ये चीज़ अच्छी है, प्लेटफॉर्म सारी चीज़ों के लिए अच्छा है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो एक्टिंग लाइन में घुसना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए और अपनी एक प्रोफाइल रेडी करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि हम कैपेबल हैं। जैसे आप बोले टिकटॉक,
टिकटॉक में भी नो डाउट उससे बहुत सारे आर्टिस्ट लोग आए हैं और अब टिकटॉक बंद हो गया तो अब वो रील्स में है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों का इनकम ऑफ सोर्स भी है, उसके लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत लोग शायद उसी से कमा रहे हैं और खा रहे हैं। तो अगर अर्निंग वाइज देखें तो वो अच्छी चीज़ है, और ऐसे टाइम वेस्ट करने वाइज देखें तो नहीं है, सही नहीं है। और मूवी की बात करें तो मूवी का जोन अलग है, जो मूवी लवर होते हैं वो मूवी ही देखना पसंद करते आप हैं। अनिकिता जी से कि आपके जो एक्टिंग करियर में आपके फैन के साथ साथ हेटर से भी होते होंगे, जी, तो उसमें अपने आप को कूल डाउन करने के लिए क्या करते हैं आप? मैं लंबी सांस लेती हूँ और शांति से बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं जवाब देना पसंद नहीं करती। पापा निगेटिविटी बहुत तो होता होगा आपके साथ बहुत भी। बहुत कई बार कमेंट्स आते हैं, कई बार कुछ, कभी कभी इंडस्ट्री में ही आपकी बैक बीचिंग होती है। मैं रिसेंट में ये सारी चीज़ें बहुत फेस की हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप कीचड़ पे पत्थर फेंकोगे, ऐसे पापा बोला करते थे, कीचड़ पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, कीचड़ हमारे ऊपर आएगा। या अगर आपके लिए 100 लोग बोल रहे हैं तो बोलते हैं ना, कुत्ते भौंके हज़ार हाथी चले या बाजार। तो ये सारे जो दी मतलब लाइंस हैं, ये बहुत मायने आपके लिए, लिटरली मेरे लिए मायने रखती हैं, क्योंकि रिसेंट में मेरे लिए बहुत कुछ ऐसे बोला गया है या मतलब बोलते हैं पीठ पीछे, लेकिन मैं बोलती हूँ मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। जैसे अंकिता जी किसी भी आर्टिस्ट हैं, हर कोई आज स्टार बनना चाह रहे हैं, सेलिब्रिटी बनना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फैमिली सपोर्ट कितना अनिवार्य है? मैं बोलूँगी 100% अनिवार्य है। बिना परिवार के कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं एक स्कूल में गई थी, वहाँ पे एनुअल डे था, वहाँ पे मैंने एक स्पीच दिया था, तो मैंने मम्मी पापाओं से रिक्वेस्ट किया था स्पेशल कि आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए, क्योंकि मेरे माँ बाप बने थे, वो मेरे माँ बाप मेरे दोस्त बने, इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ चीफ गेस्ट बन के आई हूँ। मैं अपनी कला को उभार पाई, लोगों तक दिखा पाई, पहुँचा पाई, आज अपना नाम बनाई, मेरे नाम से मेरे माता पिता को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी दोस्त बने, मेरी प्रॉब्लम समझे, मेरी मतलब मेरे को क्या चाहिए सारी चीज़ें अंडरस्टैंड किया। मैं बोली वैसे ही आप लोग भी अपने बच्चों के बहुत अच्छे बेहतर दोस्त बने, क्योंकि वो आपसे Okay. खुल के बात कर पाएगा। जब एक बच्चा फ्रस्ट्रेटेड रहता है तो वो अपने माँ बाप से नहीं बात कर पा रहा है, या आजकल इतना फास्ट ज़िंदगी हो गया कि माँ बाप भी कम्युनिकेशन टाइम गैप के नहीं, कारण भी बहुत सारे दिक्कतें आज सब फेस कर हाँ, रहे हैं। माँ बाप भी टाइम नहीं दे पाते आज के डेट में। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर मम्मी पापा को एक बेहतर फ्रेंड बनना चाहिए इतना, मतलब बच्चों का, जिसमें बच्चा खुद फ्रेंकली आगे बताए कि मम्मी ये प्रॉब्लम है, डैडी ये प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें वहीं क्लियर आउट हो जाए। तो वो बाहर जाके मतलब ना, होता है ना कभी कभी बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आके गलत संगीति में भी पड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बच सकते हैं बच्चे। और जितने लोग ये सुनेंगे, मैं तो उनसे अपील करूँगी कि अपने मम्मी पापा से ही सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ की शेयर करो, क्योंकि हम सोचते हैं कभी कभार कि ये मेरा दोस्त है और ये सारी चीज़ें सुनेगा और ये किसी को नहीं बताएगा, लेकिन हमको पता नहीं होता है वो इतनी सी बात ऐसे आग जैसे ना फैल जाती है। तो Okay. विश्वास करना है तो माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, मम्मी पापा से ही सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, चाहे वो आपकी हैप्पीनेस हो, चाहे वो आपका सैडनेस हो। तो मैं ऐसे करते आई हूँ, ये मेरा रूल है, और यही मेरी मतलब मेरी हंसी की चमगान जो भी है, ये मेरी मतलब मैंने ये अपना वो रखा है, गुप्त था, ये मैं छुपा के रखी थी। लेकिन कभी कभी होता है कि शायद हमको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, तो अगर मेरी बातों से अगर किसी का भला होगा तो मैं बोलूँगी लिटरली मम्मी पापा से ही बातचीत करो और उनसे ही सारी चीज़ें शेयर करो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद अंकिता जी, आपका हमारे शो में ड्रीम क्रश आने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपनी मन की बहुत सारी बातें जो मैं अभी तक के लिटरली शेयर नहीं की मुझे थी। लगता है सबसे बेस्ट पॉडकास्ट रहेगा आज का हमारा। थैंक यू थैंक अंकिता यू जी। सो मच।